आचार्य आचार्य प्रशिक्षण वर्ग भारत माता मंदिर न्यास की ओर से 2 दिन का कार्यक्रम इस विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें आज हमारे बीच में भाई जो लंबे समय से इस क्षेत्र के अंदर सामाजिक, धार्मिक और हर तरीके से भारत माता मंदिर और समाज से जुड़ करके काम कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे गुरु जी जो बहुत पुराने हैं, जो हमारे विशेष कह रही थी कि हमारा जो ट्यूशन किया है गुरु जी ने, लंबे समय से इनका पूरा कार्यकाल समाज सेवा में। हमारे भाई मुनिदान जी, वरागा जी, आप भी बहुत ही अच्छा उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भाई भीम जी, भाई रूपलाल जी, हमारे गोवर्धन जी सबसे वरिष्ठ हैं, और सोहन जी और जितने भी यहाँ आए हुए आप सभी का मैं एक से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने 2 दिन के अंदर जो ग्रहण किया, अनुभव किया होगा, आज हमें जिस बिंदुओं को लेकर के आपके सामने बोलने का, आपके सबके दर्शन करने का और आप सबके साथ में मिलने का अवसर मिला। साथियों, अभी मैं देख रहा हूँ जब से कार्यक्रम चालू हुआ उस बीच में कम से कम 3-4 प्रोग्राम हमने पहले प्रार्थना की, सरस्वती वंदना की, दीप प्रज्वलित किया, और ये सारा कम से कम 4-5 सत्रों में कार्यक्रम किया इसके माध्यम इस प्रवचन का। तो ये भारत माता मंदिर के माध्यम से 1969 से लेकर यहाँ भारत माता मंदिर की ओर से जो विद्यालय रामस्वरूप जी भाई साहब ने इस बांसवाड़ा जिले के अंदर और इस पूरे बागड़ क्षेत्र में, गोविंद गुरु जी और मामा जी और मावजी महाराज, सतीश उमालदास जैसे हमारे महापुरुष, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ करके समाज को सही दिशा बताने का काम किया था, उस काम को और आगे बढ़ाने का काम अगर बांसवाड़ा जिले के अंदर किया है तो रामस्वरूप जी भाई साहब ने। अगर रामस्वरूप जी भाई साहब और ये भारत माता मंदिर का अगर कार्य नहीं चलता इस क्षेत्र में, तो हमारा क्षेत्र जो अभी बिगड़ा है उससे और कई गुना बिगड़ता। भारत माता मंदिर से और जो इस संस्था से जुड़कर जिन्होंने शिक्षा अर्जित की है, वो पूरी तरीके से संस्कारी हैं, समझदार हैं और मानवता से जुड़े हुए लोग हैं। आज भारत माता मंदिर से जुड़ करके हमारे कई साथी डॉक्टर बन गए। राकेश डामोर कुशलगढ़ से एक लॉ कॉलेज का लेक्चरर बन गया, और कितने ही ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने भारत माता मंदिर से जुड़ करके इस रामस्वरूप जी भाई साहब और हमारे आगे वालों की इस रास्ते से जुड़कर आज हमारा क्षेत्र कहीं कहीं शिक्षा की दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, बहुत आगे बढ़ा है। आप स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे कि जहां इस संस्था से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, उसका स्वभाव, उसकी बोली, उसका व्यवहार, उसमें कोई सेंस होगा, उसमें निश्चित रूप से कहीं कहीं उसमें बदलाव आपको देखने मिलेगा।
हमारा इस संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति शांतवाद होगा, विनम्र होगा, मृदुभाषी होगा और एक दूसरे के साथ में एक अच्छा व्यवहार करना और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लेकर के चलने वाला व्यक्ति होगा। इस क्षेत्र में मानगढ़ की धरती गोविंद गुरु जी को आज अपन सब इसलिए याद करते हैं कि गोविंद गुरु जी ने 1858 में बेरसा डूंगरपुर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद 1881 के अंदर इन्होंने 25 साल की उम्र में ही समाज के अच्छे कार्यों में, समाज को सही दिशा बताने में, समाज को सही रास्ता बताने में इन अंग्रेजों के हुकूमत में भी उन्होंने अपनी ताकत के साथ अंग्रेजों की गुलामी को सहन करते हुए, उनको नेस्तनाबूद करते हुए उनके राज में भी उन्होंने अलग जगाई और अलग जगा करके इस क्षेत्र का धीरे 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 1903 के अंदर बहुत बड़ा संघ सभा के माध्यम से पूरे इस क्षेत्र का तमाम लोगों को, भक्तों को एकत्रित करके मानगढ़ की धरती पे एक बहुत बड़ा 1903 में एक बड़ी ताकत दिखाई और इस ताकत को देख करके अंग्रेज लोगों की जो हुकूमत कहा रहे थे उनकी सारी इनका राज डगमगा गया कि ये गोविंद गुरु करके जो व्यक्ति है वो पूरे इस क्षेत्र के अंदर एक जागृति कर रहा है और अपना शासन छीनने का प्रयास कर रहा है। तो गोविंद गुरु जी उनके साथ कई जगह अन्याय हुआ लेकिन उन्होंने अपने कार्यों को रोका नहीं। धीरे 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 उन्होंने उस समय हमारे लोग अशिक्षित थे, धंधा भोग की जिंदगी थी, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन ऐसे विकट परिस्थिति में भी गोविंद गुरु जी ने उनको रास्ता बताने का प्रयास किया और उस समय उन्होंने भजनों के माध्यम से सोई हुई जनता थी, अशिक्षित जनता थी, उनको जीवन के बारे में कोई पता नहीं था, इस जनता के अंदर ऐसी फूंक मारी कि पूरे क्षेत्र में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था डगमगा गई और गोविंद गुरु जी ने उस समय भजन गाया कि अंग्रेजों ने मानो रे ने मानो, अहमदाबाद हमारी जाजन है, दिल्ली में हमारी गादी है, अंग्रेजों ने मानो रे ने मानो। उस समय उन्होंने ऐसा गाने के माध्यम से इस क्षेत्र के अंदर सोई हुई जनता के अंदर ऐसा जोश भरा कि ये जनता पूरी तरीके से अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए तैयार होगी, मरने मिटने के लिए तैयार होगी और आखिर में गुरु गोविंद जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के सामने हमारे यहाँ के आदिवासी लोग और सभी लोग लड़े और लड़ाई करते हुए 1500 लोग शहीद हुए। तो ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लड़ करके आजाद भारत का सपना उन्होंने सजोया और आज गुरु गोविंद जी ने जो संघ सभा के अंदर जो नियम बताए, ये नियम ये थे, पढ़ाई करना, बच्चों को पढ़ाना, चोरी नहीं करना, चिनाई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पढ़ाई स्त्री पर गलत नजर नहीं डालना, बेट बेटी का रुपया नहीं लेना, मांस दारू नहीं खाना, हिल मिल के रहना, दबो नहीं करो, एक दूसरे में सहयोग करो। ये सारी बातें गोविंद गुरु जी ने उस समय कही थी और उस रास्ते पे गोविंद गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे जो पुराने डोगरे इनके चेले चल गए और उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया। आज इस पूरे क्षेत्र में कानेला के अंदर सोमा महाराज दामोद परिवार, इनका परिवार आज पूरे जिले के अंदर अगर सबसे ज्यादा भक्ति में भक्ति, गुरुवासी की बेमंत्रा जी भक्ति और भक्ति, ये भक्ति नहीं भक्ति, आज भी मेरे बातें करी इन्हीं बात की भक्ति
शिक्षा बढ़ती। तो सोमा महाराज का परिवार आज 1 महीने का लगभग 35 लाख रुपया, 1 महीने का 35 लाख रुपया लगभग इनके वहाँ पे लक्ष्मी का वास हो रहा है। 35 लाख, आप विचार करो। और इनका एक तो कलेक्टर साहब जो हरिकृष्ण जी कलेक्टर साहब बन गए, और कलेक्टर बनने के बाद में सचिवालय में सचिव रहे, और इनके लड़के का लड़का अभी IIT में वो 3 साल उसके हो गए, उसकी ट्रेनिंग वो वैज्ञानिक बन रहा है। अब विचार करो, यानी गुरु गोविंद जी ने जो रास्ता बताया, माची महाराज ने जो रास्ता बताया, सती सुमंता जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्तों पे जो परिवार चला, वो परिवार आज इस पूरे क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाएंगे, डबल माली, नीचे दो कलर दिखाएंगे, वो गोविंद गुरु और मामा जी और माची महाराज और सती सुमंता जी, इनके बताए हुए मार्ग पर जो परिवार चला, वो परिवार आज देश और दुनिया कैसे चलेगी उसको देख और उनके साथ जुड़ गया है। और जो आज भी हमने कामों में अपने पास हमारे पास लग रही तो इनका अभी तक विचार करो 110 साल तक का है क्या ने अभी तक नहीं जाने उनके का उनका अभी के तक है इधर तो बड़ा हो रहा है जो है करवा। तो कहीं न कहीं समाज जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता बताया, उस रास्ते पे अगर चल जाता, उस रास्ते पे अगर वो समाज पकड़ लेता उस रास्ते को, तो आज समाज इस क्षेत्र के अंदर जो कानेला का जो परिवार आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये परिवार क्योंकि आदिवासी समाज पूरी तरीके से इस इलाके में पहचान बढ़ गया। और सारे अधिकारी अच्छे अच्छे लोग इस क्षेत्र के अंदर, ये तो गोविंद गुरु जी की धरती, गोविंद गुरु जी और मामा जी की सिंची हुई धरती, और इस धरती पे तो ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुष पैदा होने की आवश्यकता थी। अच्छे लोगों का यहाँ पे तो उनके उद्देश्यों पर चल करके इस इलाके को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से मजबूत बनाने का काम करना चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं हमारे जैसे नेता लोग, स्वार्थी लोग, जिन्होंने परोपकार के बजाय सिर्फ अपना स्वयं का बिल्डिंग, बंगला, टीवी, जमीन, धन, दौलत और स्वार्थ की नीयत हमारे जैसे लोगों के अंदर आई, और ये पूरा इलाका हमारे जैसे लोगों ने आज की तारीख में 1-2 दिन जाते नहीं और घटना आती है, फलानी जगह बच्चा फांसी खा के मर गया, फलानी जगह लड़की फांसी खा के मर गई। अभी आपके उधर गाना लड़ाई का ही अभी एक मामला आया था आपने खूंटी बीजिया का से कि बच्चे ने वो उनके दादा को, यानी गड़ा ने दारू किया, पैसा मांग गया कि मेरा गड़ा पैसा नहीं है, मैंने कहा नहीं पैसा, मैं लोहा ने अंदर के सुलाम भरता सुलाम काटी दी। इससे बड़ी दुखदायी घटना क्या हो सकती? एक अपना पोता अपने सुनाओ सुनो दारू पिया, पैसा मांगे, पैसा नहीं आने लौटे में सुलम बरदा सुलम आती है, इससे बड़ी कोई पाप हो सकती? तो इस इलाके के अंदर ऐसी स्थिति बन गई। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, कालेला में अपने चंद्रवाड़ा से बाहर निकलते हुए शाम की 6 बजे सुलह भोग दिया, मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था, चूल्हा कालेला का आदेश पिता रामा, और उसको चूल्हा भोग दिया, वो चूल्हा सही कमर में चूल्हा घुस गया, तो चूल्हे से उसको अस्पताल ले गए और पत्रिका में फोटो सही दिया, वो चूल्हा सही दिया। अभी तक उनको बदमाश लोगों ने पकड़े हुए। तो आने वाले समय में अगर अपन सब लोग, राजनीतिक एक अलग चीज, लेकिन समाज अगर सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अगर मजबूत नहीं बनेगा, तो समाज पूरी तरीके से आने वाले समय में बिखर जाएगा, टूट जाएगा। आज वर्तमान में हर एक मिनट में एक प्यारी वाणी होनी चाहिए। हमारा मूल, इंसान का मूल किसमें है? इंसान गमे तो रूपा हुए, मोटो केटो भी रूपा हुए, ये केटो भी रूपी वाला हुए, केटो भी धन दौलत हुए, लेकिन उसके अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है, प्यारी वाणी नहीं है, तो वो इंसान नहीं कहलाता। हर जीव के प्रति
एक प्राणी होता है ना, प्राणी, एक जानवर होता है, वो भी अगर उसको अपन प्यार से बोलेंगे नहीं तो वो जानवर भी अपने पास में है। और अपनी वाणी अगर कठोर होगी, अब वाणी में अगर खटास होगी, जहर होगा, तो घर के अंदर पत्नी भी, परिवार भी कहेगा कि है तो नहीं है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। हमको हमारी वाणी से, ये वाणी ऐसी चीज है, इंसान में जहर भी डाल सकती है, और इंसान को कितना भी पुराना वे हो, लेकिन प्यार से अगर प्यारी वाणी बोल रहे तो वो सारा जहर खत्म होकर के खत्म हो जाता है। अरे प्यारी वाणी से तो अपने भी वगाड़िया बांसुरी बजाते हैं तो सांप, काला सांप भी नाचने लग जाता है। सही है कि नहीं? सही। तो इस क्षेत्र के अंदर अपन को सारी बातें होती है।